नाम के गांव में एक कंजूस बनिया और उसका परिवार साथ रहते थे। सुनिए, बहुत वक्त हो गया, मुझे और प्रिया को बाहर घूमने का बहुत मन है। अभी कुछ वक्त रुक जाओ, हैं? अभी जेब में जरा भी पैसे नहीं हैं। आपसे जब भी बोलो बस यही बात कहते हैं, आपको अपने परिवार से ज्यादा पैसे से प्यार है। अरे भाग्यवान, ये पैसे आखिर मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम लोगों के लिए ही ना। भूल से भी जो कभी हम पे खर्च करो वो दिन न जाने कब आएगा। जुगाड़ी लाल कंजूसी के लिए पूरे गांव में फेमस था। वो लोगों से अपना एक एक रुपया वसूल लेता था। अरे जुगाड़ी लाल भैया, आप फिर चले आए मेरी दुकान पर। मंदिर के बाहर और कोई ईमानदार फूल वाला बैठता नहीं। लौट फिर के तुम्हारे पास आना पड़ता है। हाँ हाँ कंजूस राम, पूरे मंदिर के बाहर कोई फूल माला तो देता नहीं तुझे, मुझे मस्का तो लगाएगा ही। अरे क्या हुआ? आज तो 10 रुपए देने हैं आपको। 5 आपके कल के रह गए थे और 5 आज के। पर मेरी जेब में तो 5 रुपए ही पड़े हैं। आज तो इसी से काम चला लो। कोई तो इस धरती पर ऐसा होगा जो इस कंजूस बनिए से पैसे निकलवा सके। आधा वक्त तो ये अपनी कंजूसी और अपना पैसा कैसे बचाए उसी सोच में निकाल देता है। मंदिर में भी क्या पूजा करता होगा। समय गुजरता है और जुगाड़ी लाल की लड़की प्रिया अब स्कूल जाने जितनी बड़ी हो चुकी थी। सुनिए, प्रिया बड़ी हो रही है, उसका किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराना होगा। अच्छे स्कूल में मतलब? हमारे घर के पास सरकारी स्कूल है तो हमारी बेटी वहीं पढ़ेगी। आप जानते हैं आपकी बेटी का सपना क्या है, वो क्या करना चाहती है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के क्या सपने नहीं होते? आपकी इकलौती लड़की है, उसे महंगे ना सही पर कम से कम इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ाओ। आपको अपनी बेटी का फ्यूचर समझ नहीं आता क्या? उसे डॉक्टर बनना है। पता है, साथ के शर्मा जी का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़कर इंजीनियर बना है। इंजीनियर। हमारे ललन चचा, उनकी लड़की, वो तो आईएएस की तैयारी कर रही है। अरे मैं क्या करूंगी इन लोगों के बारे में जानकर? ये समझ पाओगी कि सरकारी स्कूल में पढ़ना भी कोई गलत नहीं होता। मैंने आपसे ये कहा ही नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ना गलत है। आप बस अपनी लड़की का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाइए। प्रिया को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना होगा। मैं किसी और स्कूल में उसका एडमिशन नहीं कराने वाला हूँ। ना चाहते हुए भी मीना को अपनी बेटी का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना पड़ता है। पापा, मेरे स्कूल से एक ट्रिप जा रही है म्यूजियम। 500 रुपए दे दीजिए, मुझे भी जाना है। कब जाना है ट्रिप पर? पापा 2 दिन बाद जाना है मुझे। बेटा सॉरी, 2 दिन बाद तो मुझे भी शहर जाना है, तो मैं तुझे मना तो नहीं कर सकता, पर मुझे शहर से कुछ दवाई लानी थी। मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। कोई बात नहीं, तू अपनी ट्रिप पर चली जा। नहीं नहीं पापा, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। आप अपने लिए दवाई ले आओ। प्रिया, तुम अपने कमरे में जाओ। सुनिए, मुझसे, पूरी दुनिया से, हर किसी से झूठ बोलते हैं। कम से कम अपनी बेटी से तो झूठ मत बोलिए। मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? पैसे नहीं देने हैं, ट्रिप पर घूमने नहीं भेजना है तो साफ मना कर दीजिए। हर बार उसे आशा में क्यों रखते हैं? हाँ हाँ, मना करके उसकी नजरों में मैं एक बुरा बाप बन जाऊं,
यही चाहती हो ना तुम? आपकी ये कंजूसी एक दिन आपको और इस परिवार को ले डूबेगी। यमराज और चित्रगुप्त जुगाड़ी लाल की कंजूसी देखकर हैरान थे। चित्रगुप्त, आखिर ये किस तरह का इंसान है? इसमें ना तो कोई भावना है, ना किसी के लिए प्यार है। इससे बड़ा कंजूस तो मैंने आज तक नहीं देखा। यमराज जी, आपने तो ये भी नहीं देखा कि ये मंदिरों में भी फूल माला खरीदने वालों से कैसे फूल मालाएं खरीदता है। चित्रगुप्त जी, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ कहें। कल मैं मंदिर के बाहर खड़ा होकर इसे देख रहा था। इसने एक बगीचे में से कुछ फूल तोड़े और फूल वाले को 2 रुपए देकर कहता है कि इसकी माला बना दो। फूल तो मैं लाया हूँ, पैसे किस बात के, बस 2 रुपए बहुत हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इसको सबक सिखाने के लिए धरती पर जाना ही होगा। वक्त गुजरता है। मीना की लड़की प्रिया अब बड़ी हो चुकी थी। उसे MBBS करने के लिए अब एक कॉलेज में दाखिला करवाना था। पापा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स निकले हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं वो फॉर्म भर सकूं। बेटा, मैंने पास के शहर में तेरे लिए एक कॉलेज देख लिया है। मैं तेरा दाखिला उसी में करा दूंगा। अच्छा पापा, अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी तो अच्छी डॉक्टर बनूंगी। कॉलेज अच्छा होने से कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ाई में मन लगाने से अच्छे डॉक्टर बनते हैं। हाँ सुनिए, कम से कम अब तो हमारी बात सुन लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मेरी बेटी पास के शहर में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी डॉक्टर बन के ही आएगी। मुझे और कुछ नहीं सुनना। हाँ कुछ सालों बाद प्रिया अब एक अच्छी डॉक्टर बनकर घर वापस लौटती है। वहीं यमराज और चित्रगुप्त जुगाड़ी लाल की कंजूसियों को खत्म करने के लिए धरती पर आ जाते हैं। चित्रगुप्त जी, इस इंसान को कुछ इस तरह से सबक सिखाइए कि इसकी कंजूसी खत्म हो जाए। प्रभु, सबको अपनी जान प्यारी होती है, इसे तो बहुत ज्यादा होगी। क्यों ना इसे बीमार कर दूं? अगर आपकी बीमारी से इसके दिमाग का इलाज हो सके और ये कंजूसी छोड़ सके तो जो भी आपको सही लगता है आप करें चित्रगुप्त। कुछ दिन खुशी के बीतने के बाद अचानक से जुगाड़ी लाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बेटा प्रिया, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी पास के हॉस्पिटल चलते हैं। माँ, परेशान मत हो, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, जल्दी ही आने वाली होगी। बेटा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तू भी तो डॉक्टर है, मेरा इलाज तो ही कर दे। पापा, मैं डॉक्टर हूँ पर हर चीज का इलाज नहीं करती हूँ, मैं आंखों की डॉक्टर हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना प्रिया, तू मुझे जो भी जैसी भी दवाई दे सकती है, बस थोड़ी बहुत दवाई दे और तू ही मेरा इलाज कर। ठीक है पापा, आपकी जिद है तो मैं थोड़ी बहुत दवाई लिख सकती हूँ, पर बाद में आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। जुगाड़ी लाल अपनी बेटी से ही कुछ दवाई लेकर खड़ा हो जाता है। यमराज और चित्रगुप्त देखकर हैरान रह जाते हैं, पर 2-3 दिन की दवाई खाकर जुगाड़ी लाल को लकवा मार जाता है। जुगाड़ी लाल, अब तुम्हारी इस धरती को अलविदा कहने की बारी है। अब तुम इस धरती पर और नहीं रह सकते। पर आप हैं कौन और मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो मैं इस धरती पर नहीं रह सकता?
जुगाड़ी लाल, ये यमराज जी हैं और तुमने अपनी कंजूसी के कारण गरीब लोगों के साथ बहुत गलत किया है। अभी भी अपनी गलतियों को मान ले जुगाड़ी लाल, वरना इस दुनिया से अलविदा कहने में तुझे ज्यादा वक्त नहीं है। यमराज जुगाड़ी लाल से ये बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया अंदर ही अंदर परेशान होती है कि उसकी दवा से उसके पापा को लकवा मार गया, इसीलिए वो दूसरे डॉक्टरों से बात करती है। प्रिया, तू मेरे ये सोने के कंगन बेच दे। तेरे पापा मर भी जाएंगे ना, तब भी नहीं बताएंगे कि पैसा कहाँ रखा है। माँ, कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हारे कंगन कैसे बेच सकती हूँ? तुम्हें तो पता होगा पापा पैसे कहाँ रखते हैं। नहीं बेटा, पैसों के बारे में तो ना आज तक तेरे पापा ने मुझे कभी कुछ बताया है, ना ही मैंने उनसे कभी कुछ पूछा। ठीक है माँ, पापा को सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यमराज और चित्रगुप्त अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाते। चित्रगुप्त जी, आखिर वो किस तरह का इंसान है? उसे खुद की जान की भी परवाह नहीं। यमराज प्रभु, आप परेशान ना हो। हम धरती पर आए हैं तो इसे किसी ना किसी तरह सबक सिखाकर ही जाएंगे। जुगाड़ी लाल अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रिया भी अब अपने क्लिनिक को चलाने लगती है। डॉक्टर, कई दिनों से मुझे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। मेरी आंखों में दिक्कत हो रही है। जी, आप परेशान ना हो और अपना नाम बताएं, मैं अभी चेक कर लेती हूँ क्या परेशानी है। जी, मैं राजू हूँ और पास के गांव से ही आया हूँ। जल्द से जल्द मुझे ठीक कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, आंखों में डालने के लिए ड्रॉप भी लिख दिया है। 1 हफ्ते बाद आप मुझे फिर से दिखा सकते हैं। एक हफ्ते बाद राजू प्रिया के क्लिनिक पर आकर शोर मचाने लगता है और लोगों को इकट्ठा कर लेता है। हे भगवान, ये डॉक्टर नहीं हैवान है। इस डॉक्टर ने मुझे अंधा कर दिया। अरे राजू, आप इस तरह से मत करिए। आइए मैं देखती हूँ क्या दिक्कत है। मैं अंधा हूँ, पागल नहीं। अंधा भी आपकी वजह से बन गया। आज से 1 हफ्ते पहले मुझे कम से कम कुछ दिखाई तो दे रहा था। आप जैसे डॉक्टर की वजह से मैं अंधा हो गया। कुछ नहीं आता आपको। पर मैंने तो अपने डॉक्टर की पढ़ाई में यही पढ़ा है, मैं गलत दवा क्यों दूंगी? राजू जोर जोर से हल्ला करता है। तभी कुछ अच्छे हॉस्पिटल के सर्टिफाइड डॉक्टर वहां आते हैं। यश, सोनल और सिमरन तीनों एक दूसरे से बात करते हैं। प्रिया, हम तीनों डॉक्टर्स देख पा रहे हैं आपने इन्हें दवाई गलत तो नहीं दी है, पर शायद उनकी बात सही से सुनी नहीं है। तो इतना सब कुछ कैसे हो गया? मैंने तो अपनी डॉक्टरी में यही पढ़ा था। आपसे गलती तो हुई है प्रिया जी। मरीज को धुंधला दिख रहा था, आपको एंटीबायोटिक के साथ दवाई देनी थी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है और इस गलती का हर्जाना भरने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। प्रिया, तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारी डॉक्टरी की डिग्री जब्त करनी पड़ेगी और तुम्हें कुछ हर्जाना भी देना पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। डॉक्टर मैडम, हर्जाना तो थाने जाकर भरेंगी आप। राजू ने आपके खिलाफ कंप्लेंट भी लिखवाई है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अरे भरो इस लड़की को जीप में और चलो थाने। प्रिया को पुलिस वाले जैसे ही जीप में बैठाते हैं, जुगाड़ी लाल ये सब कुछ देखकर रोने लग जाता है। मीना और प्रिया, मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझे कभी माफ नहीं कर सकते और मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। राजू जी, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, वरना मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो जाएगा। अरे जल्दी करिए, टाइम नहीं है हमारे पास। मेरी बेटी की डिग्री उसका सपना है,
आप जहां बोलेंगे मैं वहां आपका इलाज करवा दूंगा। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज कराऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी कंजूसी की वजह से आज ये दिन उसको देखना पड़ा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। पुलिस वाला और राजू दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। मैं चित्रगुप्त हूँ और ये प्रभु यमराज हैं। जुगाड़ी लाल, हमने तुम्हें माफ किया। यमराज और चित्रगुप्त, आप दोनों हम लोगों को माफ कर दीजिए। मैं अपनी पढ़ाई पर और ध्यान दूंगी। अब किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेकर ही अपना क्लिनिक दोबारा खोलूंगी। बेटी प्रिया, तुम सर्वगुण संपन्न हो। ये तुम्हारे पिता जुगाड़ी लाल को सबक सिखाने के लिए था। तुम्हारे पिता ने कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। हर जगह कंजूसी अच्छी नहीं होती। ये बात तुम्हारे पिता को समझना बहुत जरूरी था, जिसके लिए हमने उन्हें सजा भी दी थी। पर जब वो अपनी सजा से डरे नहीं, तो हमने तुम्हें सजा दी ताकि उन्हें सबक मिल सके। चित्रगुप्त जी, हमारा चलने का समय हो गया। यमराज और चित्रगुप्त जुगाड़ी लाल को सबक सिखाकर वापस चले जाते हैं। जुगाड़ी लाल अब पहले की तरह कंजूस नहीं रहता और दिल खोलकर अपने परिवार पर खर्च करता है।